कूर्मनाड्याम् स्थैर्यम्। कूर्म नाड़ी में संयम सधने से स्थिरता आती है। आयुर्वेद शास्त्र में प्राण की संवाहिका मुख्य नाड़ी को कूर्म नाड़ी संज्ञा से अभिहित किया गया है। प्राणवायु में व्यक्ति केवल श्वास ही नहीं ग्रहण करता, अपितु उसी के साथ वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण कर लेता है। श्वास के साथ आने वाले संकल्पों पर संयम करने से योगी संकल्पों से परे हो जाता है। पुनः संकल्प उसमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाते, जिससे चिंतन धारावाही होने लगता है। महर्षि ने नाम से तादात्म्य स्थापित करते हुए यहां कूर्म का दृष्टांत दिया है। किंचित आहट पाते ही कछुआ अपनी ग्रीवा, पांव इत्यादि अंगों को सुरक्षित आवरण में समेट लेता है। इसी प्रकार साधक विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कूर्म का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कच्छप अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे का भान मिटते ही कछुआ अपने अंगों को पुनः फैला लेता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष पुनः विषयों में अनुरक्त हो जाता है? इसका समाधान भगवान इस प्रकार करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु विषयों के प्रति उनका राग निवृत्त नहीं होता। ऐसे योगी का वह राग भी परम दृष्टवा, परम तत्व परमात्मा का साक्षात कर निवृत्त हो जाता है। कूर्म नाड़ी में संयम से महर्षि पतंजलि का भी यही अभिप्राय है। मूर्ध ज्योतिषि सिद्ध दर्शनम। मूर्धा की ज्योति में संयम होने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। मूर्धा मस्तिष्क या मस्तक को कहते हैं, जहां से संकल्प विकल्प जागृत होते हैं। उसमें संयम भली प्रकार सध जाने पर सिद्ध दर्शनम, संपूर्ण सिद्धों का दर्शन हो जाता है कि इन सिद्धों का सिद्धत्व क्या है। उन सब में जो परम तत्व का संचार है, उस परमात्मा का विदित हो जाना, सध जाना ही सर्वोपरि सिद्धि है। गीता में भी इस संयम की चर्चा है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर, अर्थात इंद्रियों को वासनाओं से समेटकर, मन को हृदय में स्थिर कर, प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मूर्ध्याधाय मस्तिष्क में ही निरोध कर, ओम, इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मेरा स्मरण अर्थात ध्यान करता हुआ जो त्यजन देहम, देहाध्यास का त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि का भी अभिप्राय यही है कि मूर्धा में स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, अर्थात नैष्ठिकीम सिद्धि परम तत्व परमात्मा का विदित होना है।
उसके मार्ग में आने वाली छोटी बड़ी सिद्धियों का स्तर भी वह पार कर जाता है। प्रातिभाद्वा सर्वम्, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से बिना संयम के ही योगी को समस्त बातें ज्ञात हो जाती है। परमात्मा के निर्देशन से संचालित ज्ञान प्रातिभ है। प्रातिभ ज्ञान हो जाने से बिना किसी प्रयास सहज बैठे बैठे सब कुछ जानकारी हो जाती है। व्यक्तियों के आने से पूर्व ही पूज्य महाराज जी उनके बारे में बता दिया करते थे। कभी कभी महाराज जी स्वगत कथन करने लगते थे। अब चले हैं, ससुराल से कूड़ा लेकर आ रहे हैं, इन्हें बैठने को दो, खाने को दो, हल दे, हलवा दे, खोदने को पैना दे। हम लोग सोचते महाराज जी किसे खरी खोटी सुना रहे। कुछ ही समयोपरांत 4-6 महात्मा दृष्टिगोचर हुए। महाराज जी ने कहा, लगता है घर पर जुताई बुवाई धान की रोपाई इत्यादि कार्य समाप्त हो गया है। अब धोती का पुंछल्ला छोड़कर उसे अचला बना लिया और चल पड़े तीर्थ करने। कुछ एक डांट सुनकर भाग जाते, किंतु फिर भी यदि वे दर्शन करने आ जाते तो महाराज जी उनके लिए समस्त व्यवस्थाएं प्रदान कर देते थे। कभी कभी महाराज जी को संकेत मिलता कि कोई अच्छे महात्मा आ रहे हैं। हम सबको सचेत कर वे निर्देश देते, देखना निकलने न पाए, कोई अच्छे महात्मा आ रहे हैं। इतने में विक्षिप्त सा कोई दृष्टिगोचर होते ही पूज्य श्री कहते, यही है, इन्हें ससम्मान ले आओ, इनकी सेवा करो। अपने समीप आसन देकर महाराज जी उनका कुशल क्षेम पूछते कि आजकल किधर विचरण हो रहा है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप में सत्संग के सूक्ष्म पहलुओं को सुनने का सौभाग्य हम सबको भी मिल जाता। महाराज जी को हर प्रकार की जानकारी वहां बैठे ही बैठे अहर्निश होती ही रहती थी। यह प्रातिभ ज्ञान का ही प्रभाव था। हृदये चित्त संवित, हृदय में संयम होने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय चित्त का स्वरूप कितना सूक्ष्म, निर्मल या कितना विकृत है, इसकी स्पष्ट जानकारी हो जाती है। ऐसे चित्त में न किसी प्रकार का उद्वेग आता है, न साधना में कोई परिवर्तन। इसलिए जो कुछ है प्रत्यक्ष है। सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्। सत्व अर्थात बुद्धि में प्रसारित प्रकृति तथा पुरुष दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है। उसका अविशेष प्रत्यय अर्थात एकता सा होना भोग है, जीव के आवागमन का कारण है। परार्थ जो परम धन को उपलब्ध कराने वाली क्रमोन्नत योग विधि है, उसके द्वारा स्व अर्थ अर्थात स्वार्थ अर्थात आत्मिक संपद में संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। परम पुरुष केवल आत्मा है। उस विशुद्ध आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है, उसकी विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है। भजन की विधि वही निर्धारित विधि है। अभ्यास करना है प्रणव का, ओम का जप, मात्र सद्गुरु में श्रद्धा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अष्टांग योग का विधिवत पालन, संयम स्वरूप की स्थिति पर्यंत जितने भी साधन हैं, उनका नाम परार्थ विद्या है। इस परार्थ साधन के द्वारा जो स्वार्थ को साध लेता है,
स्वार्थ में संयम करने से पुरुष ज्ञानम, परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। अब दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना ही शेष रहता है। ततः प्रातिश्रावण वेदना दर्शास्वाद वार्ता जायन्ते। उस स्वार्थ संयम के सधते ही कई एक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे एक प्रातिभ, परमात्मा के निर्देशन से संचालित ज्ञान, जिससे योगी को बिना किसी प्रयास अर्थात संयम के सहज बैठे बैठे सब कुछ जानकारी होती रहती है। 2. श्रावण, योगी दूरस्थ ध्वनियों को भी सुन सकता है। उसकी श्रवणेंद्रिय दिव्य हो जाती है, वह दिव्य ही सुनता है। 3. वेदन, योगी का स्पर्श ज्ञान भी दिव्य हो जाता है। 4. आदर्श, उसे दिव्य रूप दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। 5. आस्वाद, योगी ब्रह्म पीयूष का पान करने लगता है, भौतिक रसों में उसे कोई स्वाद नहीं रह जाता। 6. वार्ता, वर्ति शब्द में अण प्रत्यय लगने से वार्त शब्द बनता है, उसी का बहुवचन वार्ता है। वर्ति सुगंध युक्त होता है। ऐसे योगी में भी दिव्य गंध अनुभव करने की शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। इन सिद्धियों के प्रादुर्भाव से योगी को उनमें अनुरक्त नहीं होना चाहिए, उसकी दृष्टि मात्र लक्ष्य पर होनी चाहिए। सिद्धियां साधना को उत्साहित करती हैं। ये मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं, इनमें उलझकर साधक को अपना गंतव्य नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए महर्षि सतर्क करते हैं।